नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनुषा में करेंट लाग कई गोटे घायल, प्राधिकरण के लापरवाही के कारण करेंट लागल, स्थानीयवासी के आरोप। जनकपुरक मिलसिरिया में रहल एक दुकान में अगिलगी, करीब 50 लाख मूल्य बराबर के क्षति। महागंगा आरती गंगा सागर में धूमधाम, गंगा आरती के 4 वर्ष पूरा। संविधान संशोधन नहीं किला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जेबाक, राज्यपाल नेपाल के चेतावनी। आ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन कर परबाक, सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू के माग, संहिता के संबोधन कर नहीं सकल, गंभीर आरोप। आप समाचार विस्तार से। धनुषा में करेंट लाग एगोटे घायल भेल छन्। आइ करेंट लाग धनुषा धाम नगरपालिका वार्ड नंबर 4 लक्ष्मीपुर के 22 वर्षक सिराजुल नदाफ घायल भेल छन्। पीपर के गाछी पर खसल बिजली के 33 kVA वोल्ट के तार के कारण करेंट लाग ओ घायल भेल बताओल गेल अछि। गाछी में बिजली के तार खसल विषय में विद्युत प्राधिकरण के बेर बेर जानकारी करेलो पर व्यवस्था के स्थानीयवासी के आरोप छन्। नदाफ के चेहरा संगे पीपर के आधा गाछी सेहो जरि गेल अछि। नदाफ के धनुषा धाम अस्पताल में प्राथमिक इलाजक बाद उपचार संभव नहीं हो सकला के बाद धरान रेफर कयल गेल अछि। जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 मिलसरिया में अगिलगी भेल अछि। जनकपुरक सीता चौक निवासी लालबाबू शाह संचालन करैत आबि रहल न्यू रामजानकी बैटरी सेंटर में अगिलगी भेल अछि। भोर में करीब 5:30 बजे दुकान बंद रहल समय बैटरी सेंटर में अगिलगी भेल बताओल गेल अछि। अगिलगी से दुकान में रहल बैटरी, तार, सेटअप बॉक्स लगायत के सामान सब जरला से करीब 50 लाख मूल्य बराबर के क्षति भेल, दुकान संचालक शाह बतौलनि अछि। अगिलगी के धनुषा पुलिस आ स्थानीय के सहयोग में नियंत्रण में लेल गेल छल। अगिलगी के कारण आ क्षति के विषय में अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक अछि। जनकपुर धामक ऐतिहासिक गंगा सागर सरोवर में गंगा आरती शुरू भेल 4 वर्ष पूरा भ गेल अछि। पत्रकार महासंघ धनुषाक पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार रामाशीष यादव के नेतृत्व में तत्कालीन समय में फोहर के भंडारण रहल गंगा सागर सरोवर के सरसफाई का 2071 साल जेठ 25 गते गंगा दशहरा के दिन शुरू भेल गंगा आरती के 4 वर्ष पूरा भेल अवसर में आय गंगा दशहरा के दिन महागंगा आरती के आयोजन कयल गेल। प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के दिन महागंगा आरती के आयोजना का सेव हिस्टोरिकल जनकपुर वार्षिक उत्सव मनबैत आबि रहल अछि। गंगा आरती स्थानीय समक्ष मात्र नहीं भ देश आ विदेश के पर्यटक सब के लेल समेत जनकपुर धाम में आकर्षण के केंद्र साबित भ गेल अछि। चारिम वार्षिक उत्सव के अवसर में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आ झांकी समेत प्रदर्शन कयल गेल छल। मिथिलाक गीत संगीत समेत प्रस्तुत कयल गेल छल। अवसर में हजारों हजार स्थानीयवासी के भीड़भाड़ देखल गेल छल। गंगा सागर के सरसफाई आ गंगा आरती के शुरुआत के निहार वरिष्ठ पत्रकार एवं सेव हिस्टोरिकल जनकपुरक अध्यक्ष यादव प्रदेश सांसद में समेत विजय भ चुकल छन्। राष्ट्रीय जनता पार्टी संविधान संशोधन नहीं किला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जेबाक चेतावनी देलक अछि। सरकार के समर्थन केने राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक सांसद वृखेश चंद्र लाल संविधान संशोधन नहीं किला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जाय बाध्य होबाक चेतावनी देलनि अछि। राष्ट्रीय सभाक आइ बैसल बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श में भाग लेत संविधान संशोधन कयल जेबाक अपना सभक माग संबोधन नहीं केला पर मधेशक जनता आब सह नहीं सकबाक ओ चेतावनी देलनि अछि। सांसद लाल मधेश पर विभेद हेबाक जेहन सरकार नीति तथा कार्यक्रम अनला से अपना सबसे विरोध कर पड़ल दाबी समेत केने छलखिन। संविधान संशोधन मार्फत संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन द्वन्द्वलाई पर राखेर अवसर जुराएका हौं। तसर्थ यथासम्भव शीघ्र संविधान संशोधन गर्नु पर्दछ। यस दस्तावेजको राजनीतिक खण्डमा यसको संकेत देखिएन। यसले कतै द्वन्द्व कायम राखेर उग्र राष्ट्रवादको नाममा रजाई गरिरहने ध्येय त छैन। यस अवसरमा मलाई प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिबको सम्झना आउँछ। उहाँले भन्नुभएको थियो, हाथों के लकीर पर मत जा ए गालिब, हाथों के लकीर पर मत जा ए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिन्हें हाथ नहीं होता। भन्दाखेरि यो यस्तै स्थिति हरेक दिन रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। बराबरीको अधिकारसँग कहिले सम्झौता हुँदैन। तराई मधेस र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायको
न्यायोचित मागको सम्बोधन गरिएन भने सङ्घर्ष बाध्यता भएर जानेछ र हामीलाई फेरि त्यो सङ्घर्षको बाटोमा उत्रिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। तंगिना संघीय समाजवादी फोरम नेपालक सांसद प्रमिला कुमारी सेहो संविधान संशोधन करबाक लेल अपना सभक अडान नीति तथा कार्यक्रम में समावेश कर सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छलैन। ओ तराई मधेसक विकास के लेल विशेष आर्थिक कार्यक्रम आन सेहो सरकार संग माग केने छलैन। दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी गराउने प्रतिबद्धतालाई नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटिएको हुनाले सो कुरा बुदा नम्बर 8 मा थप्नुपर्ने देखिन्छ। समानता निजी सरकारी स्कुल र निजी सांसद कुमारी सरकारक नीति तथा कार्यक्रम संहिताका आत्मसात कर नै सकल सेहो आरोप लगाउने छले। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन याल्जेबाक माग केलने छ। सांसद बडू सरकारक नीति तथा कार्यक्रम संहिता के संबोधन करने सकल गंभीर आरोप समेत लगने छलैन। सरकार कार्यक्रम बिनाक नीति मात्रै अन्य कहित ओइके पुनर्लेखन का पूर्णता देल जेबाक चाही सांसद बडू के तर्क छलैन। प्रतिनिधि सभा के विचार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर के परामर्श में भाग लेत सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में अनावश्यक विषय के प्राथमिकता मिलल कहित वो विरोध जनाउने छलैन। 10 वर्षमा 43 यो ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने सबभन्दा ठूलो रहेछ। यो 103 परिच्छेद बोक्नु पर्ने के जरुरत थियो? अप्रासंगिक विषयहरू उठाएर यसलाई ठूलो गर्ने ऐतिहासिक काम गर्नु भएको छ। 43 पाना अहिलेसम्मको सम्बोधन हेर्ने हो भने यति लामो छैन, हुँदैन। त्यसकारण यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने राखेको छु। यसको सँगसँगै यो सम्बोधन सरसर्ती हेर्दा संघीयता बिर्सेको देखिया छ। संघीयता पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, तर संघीयताको सन्दर्भमा यसले सम्पूर्ण संघीय सरकारका कार्यक्रमहरू बाहेक संघीयतालाई कसरी सम्बोधन गर्छु म आर्थिक विनियोजनद्वारा भन्ने कुराको कहीँ लेख्न सकिरहेको छैन। यसले स्पष्ट हुन्छ यो केन्द्रीकृत मानसिकताबाट आएको संघीय कार्यक्रम छ। एमहर सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीक सांसद विशाल भट्टराई सरकार खुशी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक संकल्प सहित नीति तथा कार्यक्रम अन्य कहित बचाव कैन छल। ओ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाधार विकास में जोड़ देने सब स्थानीय तह में प्राविधिक शिक्षा के स्थापना करबाक योजना अगाडि बढ़ाउने कहित यी जनता अपेक्षा के संबोधन करबाक विश्वास हो व्यक्त कैन छलैन। सांसद भट्टराई सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर विरोध करबाक ठाम नै रहल जानकारी कराउन छलैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक सांसद लक्ष्मण लालकन सरकार के कृषि क्षेत्र के विकास का देश के समृद्ध बनेबाक अभियान संचालन कर सुझाव दिलैन। ओ सपना बाट के काज बेसी भेल कहित जनता के अपेक्षा पूरा करबला बजेट आनल जेबाक आवश्यकता सेहो रहल जानकारी कराउन छलैन। हम लोग लगे जिससे कि इस देश में शांति आवे या शांति रहे, अस्थायित्व रहे, इसकी बात हम लोग करें, प्रयास करें। देश में प्राथमिकता निर्धारण की बात की गई है। हमने सब चीज को प्राथमिकता दे दिया है। कृषि को भी दिया, उद्योग को भी दिया, पर्यटन को भी दिया। सारी प्राथमिकता के विषय नहीं हो सकती है। हम इस देश में समृद्धि कहां से लाना चाहते हैं, कैसे लाना चाहते हैं? अरे आप देखें, संसार में मैं स्वाजीलैंड में गया था, एक ही प्राथमिकता है, पर्यटन। एक पर्यटन को लेके स्वाजीलैंड आज संपन्न देश बना हुआ है। तो हम कुछ करें। आप कहते हैं 70% लोग कृषि में निर्भर हैं। आप प्राथमिकता तय कीजिए कृषि को, या आप प्राथमिकता सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में बहुत विषय के प्राथमिकता देल गेल कहित आलोचना सेहो कैने छलैन। पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई सरकार के नीति तथा कार्यक्रम के नीक रहलो पर लक्ष्य प्राप्ति के सैद्धांतिक आधार कमजोर रहल धारणा रखने छ। प्रतिनिधि सभा के विचार में समय लग बजैत पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में बहुते नीक सपना सब देखाओल गेलो पर 5 वर्ष में आय दोब्बर, कृषि उत्पादन के दोब्बर, 5 वर्ष के बाद विदेशी के रोजगारी में जाय
नहीं पड़त लगायत विद्युत स्वास्थ्य शिक्षा सहित क्षेत्र में सरकार लेने लक्ष्य पूरा होबाक सैद्धांतिक आधार कमजोर रहल धारणा रखने छै। ओ पूर्वाधार निर्माण में उचित ध्यान पहुँचलो पर कोना करबाक बात मुख्य चुनौती रहल बतौने छलनि। कार्यक्रम सब नीक रहलो पर कोना प्राप्त कयल जाय कहि कऽ स्पष्ट दृष्टिकोण आयोजना नहीं रहल कहैत ओ प्रत्येक वर्ष की करबाक बात स्पष्ट नहीं रहल दावी कयलनि। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फतमा सभा नै सबभन्दा माथि हुन्छ र आएको छ र हाम्रो जुन दुवै विकास लक्ष्य हामीले राखेका छौँ 5, 15 र 25 को जुन हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ त्यो अनुसार आउनु स्वाभाविक छ। तर यो नीति र कार्यक्रम हो, त्यसैले यो वर्ष त्यो जुन 5 वर्ष 10 वर्षमा हासिल गर्ने जुन लक्ष्य छ त्यसलाई प्रत्येक वर्ष हामी के गर्छौँ, यो वर्ष के गर्छौँ, अर्को वर्ष के गर्छौँ भन्ने ढङ्गले पनि आउनुपर्छ। हुन त यो बजेटमा आउन सक्छ, आउने ठाउँ बाँकी छ, तैपनि त्यसको सङ्केत चाहिँ अलिकति नभएको एउटा सपना र भिजन मात्रै देखाएको हो कि भन्ने अलिकति गन्ध आउँछ। त्यसो मात्रै भयो भने सपना ठुला देखाउने त्यो पुरा भएन भनेदेखि मान्छेले झन् बढी निराश पाउने चाहिँ खतरा चाहिँ आउँछ। त्यसैले यो भिजनको डकुमेन्टको रूपमा त आयो, तर एउटा प्रोग्रामको रूपमा कार्यक्रमको रूपमा जुन ढङ्गले चाहिँ आउनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ जोड पुगेन कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अरू कोही हुन्छ भने जुन परिकल्पना गरेका छौँ वास्तविक लोकतन्त्रमा त्यो हुँदैन। यो प्रतिनिधि सभामा जुन हामीले बसेर छलफल गर्छौँ यसलाई औपचारिक व्यक्त गर्दाखेरि सकारात्मक नकारात्मक पनि आग्रह गरेको थिएँ। तहमा चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा मद्देनजर लाग्छ, त्यतापट्टि चाहिँ ध्यान पुगोस्। र मैले जोड के दिएको थिएँ भने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ हामीले पूर्वाधारमै पहिले जोड सरकार नीति तथा कार्यक्रम के 16 नंबर बुदा में सबके समान अवसर असमान अधिकार ओतबे सुरक्षा ओतबे सम्मानक प्रत्याभूति कराओल जेबाक कहल गेल विषय संभव नहीं रहबाक तर्क कयलनि अछि। भौगोलिक परिवेश पूर्वाधार आवश्यकताक आधार में किछ विशेष वर्ग स्थान के प्राथमिकता में राखल जेबाक में ओ जोर देलनि। नीति तथा कार्यक्रम में संघीय सरकार के आत्मसात नहीं कयल गेल आ एकटा सरकार रहल संकेत कयल गेल कहैत ओहि के सुधार कर आग्रह कयने छलनि। त्यसैले अब त्यो कसरी प्राप्त हुन सक्छ त्यहाँनिर त्यो अनुसार उत्तिकै सुरक्षा अदर सुड फलो भने प्राथमिकता पनि सबै गर्छु भन्ने केही पनि नगर्ने हुन्छ कि एउटा चरा एउटै गोलीले र जनशक्तिले नै विकास गर्ने हो वा शिक्षालाई चाहिँ त्यति जोड भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामीले जुन लक्ष्यहरू चाहिँ किटान हामीले गरेका छौँ हो मात्रको सङ्केत छैन। बजेटले भन्ने हो भन्न त, तर यसले सङ्केत जुन गर्नु पर्थ्यो त्यसरी अब मान्छे जो निजी क्षेत्रका जुन मान्छेहरू छन् त्यो कम्युनिजम भन्ने बित्तिकै सबै थोक राज्यले चाहिँ नियन्त्रण गर्छ, सबै चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्छ भन्ने उनीहरू बिममा परेको छ। अब त्यस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो लाखेर चाहिँ काल भैरवको मुखुन्डो जस्तो चाहिँ लगाइदिइसकेपछि स्वत नै बालबच्चा तर्सिए जस्ता निजी क्षेत्र चाहिँ तर्सिने बाह्य लगानी पनि नआउने र तपाईँले जे चाहनुभएको त्यो प्राप्त नहुने स्थिति आउन चाहिँ सक्छ। उदारवाद आ राज्य केन्द्रित समाजवाद से ऊपर उठल विकास नीति लेत सहपाठी आ राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के देश के केंद्र में रह काज करबाक नीक होबाक हुनक कहब छलनि। 20वीं शताब्दी के कम्युनिस्ट के नमूना अपनाओल गेला से विकास आ समृद्धि के लक्ष्य हासिल कर नहीं सकबाक हुनक कहब छलनि। साथ ही वो राष्ट्रपति संघीय संसद के संयुक्त बैसार के कयने संबोधन में संसदक मर्यादा कायम कर नहीं सकल आरोप लगौने छलनि। लोकतंत्र में प्रतिनिधि सभा सबसे ऊपर रहबाक कहते एकर मर्यादा के सरकार से विचार पहुँचाल जेबाक चाही वो धारणा रखने छलनि। और राष्ट्रपति के संबोधन व्यक्तिगत मात्र नहीं भ सरकारक रहल कहत संसद के सर्वोच्चता आ मर्यादा में विचार पहुँचाब सरकार के सुझाव देने छलखिन। राष्ट्रीय सभा में सेहो सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श शुरू भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ राष्ट्रीय सभा के बैसार में सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पर परामर्श कयल जाय प्रस्ताव पेश केला के बाद ओहि संबंध में परामर्श शुरू कयल गेल अछि। परामर्श में भाग लेत सत्तारूढ़ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद लोकनि सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के बचाव केने छल। एम्हर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसक सांसद लोकनि आलोचना केने छलनि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद दीनानाथ शर्मा सरकारक नीति तथा कार्यक्रम देश के समृद्ध बनेबाक लक्ष्य हासिल करबाक उद्देश्य से आयल कहैत विरोध करने परत दावी केने छलनि। ओ सरकारक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रताक पक्ष में रहल आ ई विकास निर्माण के काज के सेहो गति देबाक विश्वास व्यक्त केने छलखिन। सांसद लोकनि एम्हर कांग्रेसक सांसद लोकनि सरकारक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रीय लक्ष्य अनुसार नहीं आनल गेल कहैत आलोचना केने छल। कांग्रेस सांसद सुरेन्द्र भण्डारी आकार महत्वाकांक्षी नीति लेने मुदा ओहि के पूरा करबाक कार्यक्रम नहीं आनल गेल कहैत आलोचना केने छल।
तहिना कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी सेहो स्थानीय तह के मजबूत बनेबाक लेल सरकारक नीति तथा कार्यक्रम असफल रहल कहैत असन्तुष्टि व्यक्त केने छलनि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार अगिलका जेठ 15 गते बजेट आना के कार्यक्रम अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद 11 वर्ष से बंद रहल राजविराज विमानस्थल अखाड़ से नियमित उड़ान शुरू हेबाक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री अधिकारी के प्रतिबद्धता। सरकारक नीति आ कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति के सैद्धांतिक आधार कमजोर रहल पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराय के कथन। आ सरकार सर्वसत्तावाद दिस आगा बढ़ल राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष थापा के आरोप। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। धनुषा माझी जिटकैया के उमेश यादव सऊदी अरबिया स्थित एकटा जेल में विगत 12 वर्ष से कैदी बंदी के जीवन बिताबि रहल अछि। मृत्युदंड के सजाय सुनाओल गेल यादव के रिहाई के लेल किछु मधेश अभियंता लोकनि के पहल समेत एखनो जारी अछि। उमेश साँचे के आम माफी पाइब कऽ घर घुरबाक संभावना कतेक अछि त एक रिपोर्ट। ई महिला आ बच्चा सब विगत 12 वर्ष से सऊदी अरबिया स्थित एकटा जेल में कैदी बंदी के जीवन बिता रहल धनुषा माझी झिटकैया के उमेश यादव के कनिया आ दूटा लड़का सब अछि। बहुत कमाएब से सपना बोइक कऽ सऊदी पहुंचल उमेश के पाकिस्तान के एगोटे नागरिक संग विवाद भेला से मारपीट भेल आ 15 दिन के बाद पाकिस्तानी नागरिक के मृत्यु भेला के बाद उमेश के ओतऽ के अदालत जेल चलान केने छल। 12 वर्ष के बाद सऊदी के एकटा अदालत उमेश के मृत्यु दंड देबाक आ गर्दन काटि कऽ 10 घंटा धरि लटकाबऽ के कठोर सजाय सुनौला के बाद सरोज राय यादव सहित किछ मधेश के युवा अभियंता सब के सक्रियता में उमेश के आब माफी दियाबऽ के पहल शुरू कयल गेल अछि। जाय के लेल राय पाकिस्तान के पीड़ित परिवार के घर से लऽ कऽ सऊदी के अदालत आ न्यायाधीश तक के यात्रा तय कऽ चुकल छनि। ब्लड मनी के राइट जे होइ छै से पीड़ित परिवार लग होइ छै। पीड़ित परिवार पाकिस्तान में छै। पीड़ित परिवार लग कोई पहुँचले आइ तक ले। पीड़ित परिवार के बात जब अदालत पहुँचते तब ना अदालत बात पूछते। तो जे अहाँ के वह जज जे अथी सुनेले छै केना हमरा से एक्सेप्ट करते। जब वो लग गेली हम पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट तो वो एक्सेप्ट करके नहीं आके। ये बात अपने के राजदूत महेंद्र सिंह के एक वीडियो हम अपने फेसबुक पर लाइव रही कहले तो वो स्पष्ट रूप से कहल कि ई डॉक्यूमेंट कते महत्वपूर्ण है। ओकर बाद हम सब जजे से पूछली जेमे कि आके दूतावास के कानूनी सलाहकार मंसूर जी रहे साथ है और हम ई प्रश्न पूछली जज से कि हम ई पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट लाइन छै ओकर इम्पोर्टेंस कते छै। जज ओइ पर की जवाब देल कि यह ई डॉक्यूमेंट छै जेकर कारण हम सब हरावा के किसास पर झाड़बे और किसास पर झाड़ला के बाद ये डॉक्यूमेंट के आधार पर हम सब छोड़ देंगे। 12 वर्ष धरि सक्रिय पहल नहीं भेला से उमेश के रिहाई में जटिलता थपल गेल अभियंता राय बतबै छनि। उमेश के माफीनामा के लेल पाकिस्तान से पीड़ित के मंजूरीनामा समेत सऊदी पहुंचा चुकल आ न्यायाधीश समेत ओकरा स्वीकार क चुकल अवस्था में आब सकारात्मक वातावरण बनि रहल अभियंता राय धारणा रखे छनि। जे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट छली पाकिस्तान से जे हम सब माफीनामा के लागि मंजूरनामा लगेल छलिए से अदालत स्वीकार कलकै। जज खुद वो डॉक्यूमेंट हम सब लास्ट डेट में वो डॉक्यूमेंट लगेली हुई है। आगे उमेश के पास 30 दिन के मात्रे राइट रहे जैसे ओकरा 15 अप्रैल के सजा सुनल गए तो 15 मई तक ले टाइम चलिए। ठीक 15 मई के हम सब वो डॉक्यूमेंट के लिए तो जज एक दिन आरो थप के और बीच में ट्रांसलेट करे परिचय करके थप के बहुत जज जोड़े भेटली तो बहुत पॉजिटिव लेकिन बहुत एहन बात सब जे हम सब अभी सऊदी के कानून के कारण ओकर कोर्ट के बात सबसे तो आउट नहीं कर सके लेकिन इंडिकेशन यह दिल के कि पॉजिटिव इंडिकेशन दिल। राय के अनुसार आब परराष्ट्र मंत्रालय किछ प्रक्रिया सब सक्रियतापूर्वक पहल क देलक त उमेश घर घुर के अयबाक वातावरण बनत। एम्हर उमेश के कन्या आ दूटा लड़का सब के 12 वर्ष धरि के पीड़ा समेत दुखद अछि। श्रीमान जेल पड़ला के बाद साउस ससुर वास्ता करऽ नहीं लागल। उमेश के कन्या महेंद्रनगर स्थित कूट फैक्ट्री आ तकरा बाद प्लाई फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करैत अपन जीवन व्यतीत कर रहल छनि आ दूटा बच्चा के पालि रहल अछि। जी महेंद्रनगर में प्लाई फैक्ट्री छै बिना काम करे छै बुआ सबके कथी कहै पढ़बै लिखबै छै वही में काम करे छी। 14 आ 12 वर्षक दूटा संतान लड़का सबके माय ओ दिन रात मेहनत क दू संतान के भरण पोषण
कर रहल कहित अपन श्रीमान के रिहाई के लेल पहल क देव नेपाल सरकार से आग्रह कैली। जते भाईजी सब है सबके नमस्कार करे छियै, जमे कोई मिल कर हमरा पति के छोड़ा देल जाए। उमेश के रिहाई के लेल आवश्यक परला 37,50,000 रुपैया ब्लड मनी संकलन भ चुकल समेत अभियन्ता राय बतौले छु। हेल्प मधेसी, कतार, सऊदी, मलेशिया संकलन कैने कुल 10 लाख नेपाली रकम प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के माध्यम से खाता में जम्मा भेला के बाद ब्लड मनी के आवश्यक रकम पूरा भेल अभियन्ता राय बतौलन। मुख्यमंत्री राउत समेत उमेश के रिहाई के लेल प्रदेश सरकार जतेक सकत सहयोग आ पहल करबाक धारणा रखले छ। प्रदेश सरकार की तरफ से जो सहयोग होगा वो हम लोग अवश्य करेंगे। कक्षा 4 आ कक्षा 2 में अध्ययनरत उमेश के लड़का सब कमलेश आ हितेश यादव अपन पिता के रिहाई के लेल पहल क देव नेपाल सरकार आ प्रदेश सरकार संग आग्रह करैत अछि। आब देखबाक अछि उमेश के माफी भेटैत छनि कि नहि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। सामाजिक परिचालक सभक समस्या समाधान के लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर लागल बताओल गेल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सामाजिक परिचालक सभक समस्या समाधान के लिए प्रदेश सरकार प्रयास करबाक बतौलनि। राष्ट्रीय सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघक प्रादेशिक जमघट के जनकपुर में संबोधन करैत जीवनक अमूल्य समय खर्च केने सामाजिक परिचालक सबके व्यवस्थित कर अपना सब हर संभव प्रयास करबाक मुख्यमंत्री राउत बतौने छलनि। संघीय सरकार को जुन संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ उसको एउटा पत्रले तपाईहरुको जागिर थाहै हुन सक्छ। एउटा पत्र उसको एउटा पत्रले तपाईहरुको जागिर थाहै हुन सक्छ। उसको एउटा पत्रले तपाईहरुको समस्या समाधान हुन सक्छ। उसको एउटा चाहनाले तपाईहरुलाई यतिको आन्दोलन संघर्ष र यस्तो चाहिँ सभा जुलुस गर्नु पर्दैन। पक्कै पनि सरकारको दायित्व यो हुन्छ कि कसरी आफ्ना मुलुकका जनताको समस्यालाई बुझी समस्यालाई समाधान गर्ने, बेरोजगार युवा युवतीलाई रोजगारी गर्ने यो जिम्मेवार सरकारको दायित्व। संघीय सरकारक लापरवाही के कारण एलजीसीडीपी अंतर्गत तत्कालीन जिला विकास समिति मार्फत काज करने सामाजिक परिचालक सबक असमंजसता में फसल कहित मुख्यमंत्री राउत समस्या समाधान के लिए संघीय सरकार आ स्थानीय सरकार दोनों में प्रयास करबाक बतौने छलनि। ओ स्थानीय तह के कर्मचारी व्यवस्थापन के लिए प्रदेश सरकार जल्दी निजामती सेवा ऐन आनल जात कहित जानकारी देते ऐन में सामाजिक परिचालक के व्यवस्थापन करबाक प्रयास में अपना सब रहल धारणा रखने छलनि। वो विदेश में रहल युवा सब के नेपाल में रोजगारी के लिए प्रयास कर रहल सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में वन पर्यटन उद्योग तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेन्द्र राय यादव सामाजिक परिचालक सबक समस्या समाधान के लिए प्रदेश सरकार से भ सकबाक प्रयास कर अपना सब तैयार रहल बतौलनि। कार्यक्रम में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, राजपा के नेता गजेन्द्र मंडल, सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ केंद्रीय तथा प्रादेशिक पदाधिकारी लोकन के संघ प्रदेश के सामाजिक परिचालक सबक उपस्थिति छलनि। 11 वर्ष बंद रहल राजविराज विमानस्थल से अखाड़ 1 गते भीतर नियमित उड़ान शुरू हैत। राजविराज विमानस्थल संचालन के लिए बुध दिन श्री एयरलाइंस के 9 AAMA जहाज द्वारा कैल गेल परीक्षण उड़ान सफल भेला के बाद बृहस्पति दिन वही जहाज से अतः पहुंचल पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी एहन प्रतिबद्धता व्यक्त करेने छै। राजविराज विमानस्थल के उद्घाटन करैत मंत्री अधिकारी 18 गते भीतर नियमित उड़ान शुरू होबाक में विश्वस्त रह सब के आग्रह करेने छै। शुरू में पर्याप्त यात्रु नहीं भेल अवस्था में समेत उड़ान कर मंत्री अधिकारी एयरलाइंस के आग्रह केने छलनि। नियमित रूपमा चल्ने सुनिश्चितता गरेर हामी आएका छौँ। सुजित मित्तलजीलाई चाहिँ मैले
प्यासेन्जर होस् नहोस् छोडिदिनुहोस्, तपाईँलाई अन्त कमाउने ठाउँमा हेरौँ न, कमाउने ठाउँबाट तपाईँ कमाउनु होला। यो सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, एउटा पनि हवाई सुविधा नभएको हुनाले चाहिँ एउटा फ्लाइट तपाईँले चाहिँ गर्ने। म चाहिँ सबै ठाउँमा जहाँ अप्ठ्याराहरू छन् सजिलो ठाउँमा पनि एयरलाइन्सलाई दिने, एउटा दुईटा तीनटा अप्ठ्यारा ठाउँहरू चाहिँ अथवा प्यासेन्जर नहुने ठाउँ पनि लिनुपर्ने सिद्धान्त हो। अलि राम्रो चलेका छबाट कमाउने र अरू यता चाहिँ फेरि घाटा परे पनि यता बिहो गर्ने, यस तरिकाबाट जानुपर्दछ भन्ने पक्षमा छु। कार्यक्रम में श्री एयरलाइंस के प्रमुख सुधीर मित्तल के संकेत करे तो अब देरी नहीं कर 18 गते भीतर नियमित उड़ान सेवा संचालन के व्यवस्था मिलाव आग्रह करें। कार्यक्रम में संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य उपेन्द्र यादव, राजविराज के भारतीय शहर संघ जोर के लेल सड़क निर्माण कयल गेल त नियमित जहाज उड़ान भ रहल सप्तरी के काया पलट होबाक समेत विश्वास व्यक्त करें। दोसर नंबर में सप्तरी आवे छै, सप्तरी नेता सब कथि हंसै छी, हंसू जे यथार्थ छै से करे। एतेक सुगम जगह भेला के बावजूद भी नेपाल के सबसे पिछड़ल जिला सप्तरी छै। एकरा सप्तरी के एयरवेज से काठमांडू और रोडवेज से अहाँ के भारत के शहर जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। सेना प्रदेश सभा सदस्य द्वय मनीष सुमन आ सत्यनारायण मंडल विमानस्थल के यात्रु संघ कार्गो एयरपोर्ट में समेत परिणत कर मंत्री अधिकारी के ध्यान आकर्षण करने छलन। जवाब में मंत्री अधिकारी राजविराज विमानस्थल के निकट भविष्य में कार्गो हब एयरपोर्ट के रूप में समेत विस्तार करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कने छलखिन। मंत्री अधिकारी 6 महीना भीतर विमानस्थल में तेल भरवाला गाड़ी समेत राखल जेबाक जानकारी दिलन। तेना पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जितेन्द्र नारायण देव स्वयं शुरू करने प्रयास सफल भेल कहित प्रशंसा व्यक्त कने छलन। राजविराज से 3 किलोमीटर दक्षिण विष्णुपुर गाउँपालिका में रहल विमानस्थल के 2016 साल में तत्कालीन उद्योग मंत्री गणेशमान सिंह उद्घाटन कने छला। उनका धावन मार्ग पक्की नहीं भेला से बेर बेर सेवा बंद होइत आबि रहल छल। पछिल्का बेर 2064 साल अगहन 2 गते से विमानस्थल से हवाई सेवा पूर्ण रूप में बंद भ गेल छल। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल वर्तमान सरकार 5 वर्ष धरि नहीं गिरबाक दावी कयने छ। अध्यक्ष दाहाल सरकार लोकतांत्रिक मूल मान्यता अनुसार आगा बढ़ सकबाक समेत स्पष्ट कयलनि। काठमांडू में आयोजित नेपाल राष्ट्रीय उद्योग व्यापार संगठन के 12वां स्थापना दिवस तथा आर्थिक समृद्धि विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में वो काजक आधार में मूल्यांकन करबाक परिपाटी के स्थापना के लेल मजबूत सरकार स्थापना कयल गेल स्मरण करौने छलनि। वो बीतल समय सरकार अस्थिर रहल पीड़ा बोध केला के बाद एमाले माओवादी केंद्र बीच एकीकरण का सरकार के मजबूत बनाव पड़ल समेत धारणा रखने छलनि। त्यसै गरी अब माथि हिल्दैन 5 वर्ष कम्तीमा पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार नै यो सरकार चल्छ र 5 वर्ष किनकि गएको 70 वर्षमा हामीले 5 वर्ष कहिले पनि सरकार एउटैले काम गरेको देख्न पाएनौं। नेपाली जनताले कहिले पनि 5 वर्ष सरकारको कामको मूल्याङ्कनका आधारमा त्यसको बारेमा फैसला गर्ने चाहिँ अधिकार पनि नेपाली जनताले कहिले उपभोग गर्न पाएनौं। चाहे 30 वर्ष पंचायती कालको कुरा गरौं या त्यसपछिको अवधिको कुरा गर्यो भने पनि 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष बढी गयो भने पञ्चायतमा राजाले टिको लगाउने सरकार पनि 3 वर्ष भन्दा बढी कुनै पनि गएन। लोकतन्त्र आएपछि या बहुदल आएपछि हुन्छ कि भनेको झन् चाहिँ खराब स्थिति हामीले देख्यौं। अब गणतन्त्रै आएपछि त धेरै राम्रो होला भनेको त झन् वर्षै पछि 9 महिनामा सरकार फेरिने बडो चाहिँ झन् चाहिँ विकराल स्थिति देखेपछि यो परिवर्तन ल्याउन चाहिँ त्याग गर्ने, तपस्या गर्ने, बलिदान गर्ने हाम्रो लागि, तपाईं हामी सबैको लागि र त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वको लागि निकै ठुलो पीडा र चिन्ताको विषय भयो। यस्तै फेरि पनि अर्को 70 वर्ष रहने हो भने त हाम्रो अर्थतन्त्र त डामाडोल हुन्छ नै। अब अर्थतन्त्र जति डामाडोल हुँदै जान्छ अब यो राष्ट्रको अस्मिता र अस्तित्व पनि त्यति नै खतरामा पर्दै जान्छ र एक दिन कुनै दिन यस्तो आउन सक्छ कि नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय
अस्मिता बचाउनै नसक्ने ठाउँमा पुग्ने खतरा छ। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अध्यक्ष दाहाल जनता आ देशक आर्थिक जीवन में रूपांतरण कर दो पार्टी बीच एकीकरण कयल गेल सेहो बतौलनि। ओ देश के समृद्धि मार्ग में अगाडि बढ़ाव अनुकूल वातावरण बनल कहैत ओहि के अवसर के रूप में प्रयोग करबाक चाही आ आगाँ बढ़बाक चाही प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। अध्यक्ष दाहाल जनता सरकार से बड़का अपेक्षा रखने सेहो धारणा रखने छलखिन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का अध्यक्ष कमल थापा सरकार सर्वसत्तावाद दिस आगा बढ़ि रहल गंभीर आरोप लगौलनि अछि। अध्यक्ष थापा सरकार संविधानक बल में देश में सर्वसत्तावाद आन लायक पड़ल दावी समेत केने छलनि। काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में ओ भ्रष्टाचार नियन्त्रण करबाक नाम में सरकार विरोधी के समाप्त करबाक षड्यन्त्र कर रहल कहैत सचेत रह सेहो आग्रह केने छ। स्वागत सत्कार गर्नुपर्दछ। राज्यका संयन्त्र सुरक्षा अंगहरूमा कानुन बमोजिम नियम बमोजिम नै सबै आफ्नो कब्जा गरिसके त्यसपछिको आक्रमण कहाँ हुन्छ भने तपाईहरु पनि सचेत हुनु होला। मिडियामा हुन्छ। मिडिया ठुल्ठुला मिडियाहरू साउहरूले चलाएका हुन्छ। हरेक साउका चाहिँ केही न केही समस्याहरू हुन सक्छ, नयाँ पनि नक्कली समस्या पनि खडा गर्न सकिन्छ। तपाईले स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्नुहोस्, तर यो सरकारलाई आपत्ति हुने काम गर्नुभयो भने तपाईले 2 करोड कर तिर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईले जम्मा 40 लाख मात्र बुझाउनु भएको छ। 5 करोड ट्याक्स चाहिँ तपाईले बुझाउनु होला भने चिन्ता रहेछ। हेर्दै जानु होला। त्यसपछि मिडियालाई पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारिसकेपछि व्यापारीहरूलाई पनि पैसा खूब कमाउनुहोस्, प्रशस्त कमाउनुहोस्, तर तपाईले कमाएको केही प्रतिशत हामीलाई दिनुपर्छ। हाम्रा विपक्षीहरूलाई दिनुभयो भने तपाईलाई फेरि के गर्नुपर्छ हामीले जानेका छौँ। यो सबै सर्वसत्तावादी हत्कण्डाहरू त्यो अब नेपालमा सुरु भइसक्यो। यही 2-2.5 महिनाको बीचमा त्यो घटनाक्रमहरू सुरु भइराखेका छ। हेर्दाखेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि, आवरणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नलाई, तर कस्तोलाई आफ्ना विरोधीहरूलाई कारबाही गर्ने, आफ्ना समर्थकहरूलाई संरक्षण गर्ने, यही मोडेल, यही किसिमको निर्वाचित सर्वसत्तावादी मोडेल दक्षिण अमेरिका। अध्यक्ष थापा अपन पार्टी हिन्दू राष्ट्र स्थापनाक लेल अभियान सञ्चालन करबाक सेहो घोषणा केलनि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनुषा में करेंट आए कई गो घायल, प्राधिकरण के लापरवाही के कारण करेंट लागल, स्थानीय वासी के आरोप। जनकपुरक मिल्स एरिया में रहल एक दुकान में आग लगी, करीब 50 लाख मूल बराबर के क्षति। आई महागंगा आरती, गंगा सागर में धूमधाम, गंगा आरती के 4 वर्ष पूरा। संविधान संशोधन नहीं केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जेबाक, राजपा नेपाल के चेतावनी। आ सरकार नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन कर परत, सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू के मांग। संघीयता के संबोधन कर नहीं सकल, गंभीर आरोप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।